हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का ये विषय हमने उठाया है संविधान का निर्माण। और इसमें आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन भारत कैसे आता है और ये संविधान सभा का निर्माण कैसे करता है, क्योंकि इसके बाद यही संविधान सभा जो है आगे जाके संविधान का निर्माण करती है। तो बारी बारी हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि हमारा जो संविधान सभा है संविधान का निर्माण करती है, तो संविधान सभा का निर्माण किसने किया? ये कैबिनेट मिशन ब्रिटेन में उस समय क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भारत में जो है इस मिशन को भेजा और ये मिशन 1946 में भारत आता है। तो ये मिशन जो है त्रिस्तरीय सदस्य मिशन था। त्रिस्तरीय मिशन था ये। इसमें कौन कौन से थे? सबसे पहले आती है स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा व्यक्ति आता है इसमें लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, और तीसरा वी अलेक्जेंडर। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव होता है, यह आपने याद रखना है। ये त्रिस्तरीय बैठक मिशन था। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये मिशन भारत में किस तरीके से चुनाव करवाता है और संविधान सभा का किस तरीके से गठन होता है। ये भारत में 1946 में पहुंचता है और मार्च 1946 में, और यही जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव करवाता है। इसकी विशेषताओं में हम चर्चा करेंगे। इस मिशन ने डिसाइड कर दिया कि संविधान सभा में कुल सीटें जो होगी या कुल सदस्य संख्या होगी, तो सदस्य संख्या होगी 389। कुल सदस्य 389 होंगे। इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग तरीके से कर दिया गया। 389 में क्या हुआ कि इसको दो भागों में यदि हम थोड़ा बांट दें, तो इसमें 93 सदस्य जो कि देशी रियासतों से आने थे, देशी रियासतों से, और इसके अलावा 296 सदस्य जो कि ब्रिटिश भारत से आने थे। ब्रिटिश भारत अर्थात जहां ब्रिटिश का शासन था। इन्हीं सदस्यों में से 4 सदस्य जो कि मुख्य आयुक्त क्षेत्र से, और इसके साथ बचते हैं 292 सदस्य हैं जो कि 11 गवर्नर के प्रांतों में से आने थे। 296 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए जाते हैं और 296 सदस्य जो सीटें हैं इनको भी 3 समुदायों में बांट दिया जाता है, जिनमें से हम देखेंगे एक तो सामान्य, और दूसरा सिख, और तीसरा मुस्लिम। समुदायों में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है, जिसमें सामान्य, सिख और मुस्लिम में 79 सीटें, सिख के लिए 4 सीटें, और अंततः लास्ट में बच जाती है हमारे पास 213 सीटें। इन सीटों को मिलाकर आप देखेंगे तो 296 सीटें आ जाएगी। अब इनका जो चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में, इसमें से रिज़ल्ट के तौर पर क्या रहा? रिज़ल्ट रहता है सामान्य में
जो सामान्य में असामान्य अर्थात मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो लोग आते थे वो सामान्य श्रेणी में आते थे। सामान्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 208 मत प्राप्त करते हैं, और क्षमा चाहेंगे, सीटें प्राप्त करते हैं। जो चुनाव था उसका आधार अप्रत्यक्ष था। अब हम देखेंगे किस तरीके से। देखिए, जो सदस्य निर्वाचित किए जाने थे उनका जो चुनाव है, प्रांतों में जो प्रांतीय असेंबलियाँ थी उनके सदस्यों द्वारा उनको आगे जो है निर्वाचित किया गया। तो प्रांतीय असेंबली द्वारा, प्रांतीय असेंबली के जो प्रतिनिधियों द्वारा इनका निर्वाचन किया गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये अप्रत्यक्ष रूप से इसको चुना का इनका जो निर्वाचन था वो अप्रत्यक्ष तौर पर किया गया था। हम बात करेंगे देशी रियासतों की, जिनकी सीटों की संख्या थी। देशी रियासतें, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ करीब करीब 565 देशी रियासतें थी। तो इतनी रियासतें जो हैं किस तरीके से उनमें सीटों का विभाजन किया गया था। तो इसमें हमारे पास, क्योंकि पूरी देशी रियासतों से जो है मात्र 93 सदस्य जो चुने जाने थे, तो कुल 93 सीटें थी हमारे पास। इन सीटों का जो किस तरीके से इनका विभाजन हुआ, तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का विभाजन हुआ। मोटे तौर पर हम ये कहें तो 10 लाख लोगों पर जो है एक सीट थी। तो इस तरीके से 93 जो मेंबर्स थे वो चुनकर आने थे। अब बात करते हैं कि हमने देखा कि 296 सदस्य जो कि अप्रत्यक्ष तौर पर जो है प्रांतीय असेंबलियों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए। तो इनका जो निर्वाचन कैसे हुआ, तो इनको जो निर्वाचित किया गया उस हर एक रियासत के जो प्रमुख होते थे उनके द्वारा इनको निर्वाचित किया। तो प्रमुखों द्वारा निर्वाचित हुए। तो इस तरीके से 93 सदस्य भी कंप्लीट होते हैं, और उसके बाद 296 सदस्य भी ख़त्म होते हैं। इस तरीके से इनका आप जोड़ निकालेंगे 389 सदस्य पूरे ये हो जाते हैं। अब हमने बात की संविधान सभा के चुनाव का, ये भी हमने देखा। फिर सीटों का आवंटन कैसे किस तरीके से हुआ ये भी हमने देखा। अब लास्ट में क्योंकि चुनाव भी हो चुके थे, तो अंत में जो है ये मिशन नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन करता है। ठीक है जी। इसके बाद कुछ और भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके विभिन्न प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं जिनको हमें ज़रूर याद रखना है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले महिला सदस्य। 389 सीटों में या मेंबर्स में कितनी महिला सदस्य थी, तो ये 15 सीटों पर महिलाएं थी, जिनमें से यदि हम कुछ को याद करें तो जैसे कि हमारे पास सुचेता कृपलानी थी, हमारे पास राजकुमारी अमृत कौर थी, हंसा मेहता थी। तो ऐसी तमाम महिलाएं इसमें रही हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है अनुसूचित जनजातियाँ। इसके कितने सदस्य हैं, 389 में कितने सदस्य? तो इनकी संख्या हमारे पास 33 थी। 33 सदस्य अनुसूचित जनजातियों से लिए गए थे। और उसके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि भारत में संविधान सभा के गठन की जो बात है सर्वप्रथम किसने की, तो 1934 ईस्वी में किसके द्वारा? M.N. राय द्वारा जो है भारत में सबसे पहले उन्होंने ये बात की कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण या किया जाना चाहिए। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है
आधिकारिक रूप से उन्होंने भारत में संविधान सभा के निर्माण की मांग की। तो इसलिए इन पॉइंट्स पर भी आपने पकड़ बना के रखनी है। तो इस हमने ये पूरी तरह से देख लिया एक कैबिनेट मिशन किस तरीके से भारत में आया और उसके बाद संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, और यही संविधान सभा आगे जाके हमारे सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान का निर्माण करती है। रिवीजन के तौर पर हम संक्षेप में देखेंगे। मार्च 1946 में भारत आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है जी। जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं। कुल सदस्य 389 थे। 389 में 296 सदस्य और 93 सदस्य ये ब्रिटिश भारत से, और उनमें ये रियासतों से, जिनमें से 4 मुख्य प्रांतों से और उसके बाद 292 सदस्य 11 गवर्नर के प्रांतों में से लिए जाएंगे। चुनाव का आधार क्या था? अप्रत्यक्ष था। प्रांतीय असेंबलियों द्वारा उनको निर्वाचित किया गया था, और उसके बाद देशी रियासतों में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 10 लाख लोगों के पीछे एक सीट रखी गई थी। इस तरह हम देखते हैं कि 389 सदस्य कंप्लीट हो जाते हैं। 296 और 93 इसको प्लस कर दें तो 9, 18, 1 तो इस तरीके से ये पूरी संख्या हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था महिला सदस्य कितने थे? 15 में, जिसमें कुछ जैसे कि जिनका नाम था सुचेता कृपलानी हो गया, राजकुमारी अमृत कौर हो गया, हंसा मेहता हुई, ये सब इसमें रहे। और अनुसूचित जातियों की संख्या जो सीटें थी वो 33 थी। तो ये हमने सब कुछ देख लिया, और आशा है कि आप सब ध्यान से इस पर स्टडी करेंगे। थैंक यू।